आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसेस और साल्ट्स का है। तो ये एसिड बेसेस और साल्ट्स क्या हैं? एक ऐसे एसिड बेसेस और साल्ट तीन मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसका जो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एसिड और बेसिस का कंसेप्ट बेसिकली आया कहाँ से था। एक मशहूर सलमान साइंसदान था जिसका नाम जाबिर बिन हयान है। उसने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किए। फिर 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने दरियाफ्त किया कि कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। डेवी ने साबित किया कि तमाम एसिड्स का बुनियादी जुज़ हाइड्रोजन है। ये भी दरियाफ्त किया गया कि पानी में सालुबल तमाम मेटलिक ऑक्साइड्स सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं, जो कि बेसिस की खसूसियात हैं। ये जो लफ्ज़ एसिड है, ये एक लतीनी लफ्ज़ एसिडिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब तुर्श के हैं। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड कौन सा था? सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड का नाम एसिटिक एसिड था, जो कि सिरका की शक्ल में था। ये जो एसिड है ये हमारे मैदे में भी पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मामूली मिकदार हमारे मैदे में मौजूद होती है। ये क्यों मौजूद होती है? ये खुराक की तोड़ फोड़ में मदद देती है। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात मैदे में एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एसिडिटी का बायस बनती है। उसे किसी भी अल्कलाइन मेडिसिन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। अल्कली एसिड को न्यूट्रल कर देती है। तो अब हमारे पास एसिड और बेसिस का मेन डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। जो एसिड है, एसिड का जो जायका है वो तुर्श होता है। मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट या लीमू का रस का जायका, एसिड का जो जायका है वो तुर्श होता है और जो बेसिस का जायका है वो कड़वा होता है। मिसाल के तौर पर साबुन और बेसिस को पकड़ने से फिसलन महसूस होती है। जो एसिड हैं ये नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। जो एसिड हैं वो नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं, रेड कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और जो एसिड हैं वो कंसनट्रेटेड हालत में क्रोसिव होते हैं और बेसिस नॉन क्रोसिव होते हैं, सिवाय NaOH और KOH के। जो है एसिड के जो है इनके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन से भी करंट गुजर सकता है। हमने अभी देखा कि एसिड और बेसिस का बेसिकली जो है डिफरेंस क्या है। एसिड जो है वो जायके में तुर्श होते हैं। एसिड जो है वो जायके में तुर्श होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं। और एसिड जो है ये नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं और बेसिस सुर्ख लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और एसिड कंसनट्रेटेड हालत में क्रोसिव होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो नॉन क्रोसिव होते हैं, मां सिवाय NaOH और KOH के। और जो एसिड हैं वो इनके एक्वस सॉल्यूशन में जो है एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में से एक इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। नेक्स्ट जो है वो 3 कंसेप्ट हैं एसिड और बेसिस के। 3 कंसेप्ट हैं एसिड और बेसिस के। उनमें से जो पहला है वो आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट और लीविस कंसेप्ट। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या हैं, और लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या हैं। तो
अब हम पढ़ेंगे अर्हिनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये जो अर्हिनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, इसने 1787 में इस कंसेप्ट को पेश किया था। और अर्हिनिस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। आमतौर पर जो एसिड की आयोनाइजेशन है वो इस तरह से होती है: H पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। जो HCl, HNO3, CH3, COOH आर एसिड, ये एसिड्स क्यों हैं? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए ये एसिड हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। हमारे पास जो है वो पहला रिएक्शन है HCl, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। HNO3 के रिएक्शन में हम देखते हैं वाटर की मौजूदगी में, और वाटर में ये हाइड्रोजन आयन देती है और NO3 नेगेटिव है। इसी तरह एसिटिक एसिड का भी हाइड्रोजन आयन देती है ये। तो ये था एसिड। और अब हमारे पास है बेस। बेस क्या है? अर्हिनिस कंसेप्ट के मुताबिक बेस एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देती है। एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती थी, और जो बेसिस है ये हाइड्रोक्सल आयन देती है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देती है। और जो बेसिस की आयोनाइजेशन है वो इस तरह से है: BOH, B पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सल आयन, NaOH, KOH, NH4OH और बेसिस। ये बेसिस क्यों हैं? क्योंकि ये हाइड्रोक्सल आयन देती है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देती है। अब हम इनके रिएक्शन की बात करते हैं तो NaOH वाटर की मौजूदगी में वो हाइड्रोक्सल आयन देती है, और KOH भी हाइड्रोक्सल आयन देते हैं। कि जो एसिड है वो वाटर में हाइड्रोजन आयन देती है, और जो बेसिस हैं वो पानी में हाइड्रोक्सल आयन देती है। अर्हिनिस के मुताबिक जो एसिड हैं वो पानी में हाइड्रोजन आयन देती हैं, और बेसिस पानी में हाइड्रोक्सल आयन देती है। लिमिटेशंस क्या हैं अर्हिनिस कंसेप्ट की? तो पहली ये है कि एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। जो अर्हिनिस कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए ही एप्लीकेबल है, के लिए ही मौजू है। और एसिड और बेसिस जो हैं इनके जो कंपाउंड हैं हाइड्रोजन आयन और OH आयन देते हैं। पहले हमने ये बात की कि जो अर्हिनिस कंसेप्ट है ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए ही मौजू है, और नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की फितरत की वजाहत नहीं करते। और जो एसिड और बेसिस सिर्फ वो कंपाउंड हैं जो बिलतरतीब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये उन कंपाउंड जैसा कि CO2, NH3 वगैरह की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता, जो कि बिलतरतीब एसिड और बेसिस हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता। अगरचे ये नज़रिया जो है वो महदूद वसअत रखता है, लेकिन फिर भी इससे एसिड और बेसिस रवैये की मज़ीद जनरल थ्योरीज़ की तरक्की की तरफ रहनुमाई तो हुई। तो जो एसिड हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका जो फार्मूला है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। और जो बेसिस हैं वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड AlOH थ्राइस।